नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पिछले 12 महीने के करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं और पिछले 12 महीने के अंदर जुलाई 2025 से जून 2026 तक जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उन सभी के अंदर से टॉप 100 क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप लोग बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा। बहुत ही सरल शब्दों में इस क्लास को समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस क्लास के अंदर होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आपको अपने सामने दिखाई दे ही रहा होगा। 19वां IPL 2026 का टाइटल किसने जीत लिया है? मेरे दोस्त, यहाँ पर 19वें नंबर के 2026 में जो IPL आयोजित हुआ है, इस IPL का जो खिताब है वो किसने जीता है, ये आपसे पूछना चाहता है। तो IPL 2026 का खिताब मेरे दोस्त रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अर्थात RCB ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतना फैक्ट आपको RCB से पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा देश अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है? तो हाल ही में अमेरिका को भारत ने पीछे छोड़ दिया है इस मामले में। मतलब अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर बाजार कौन बना है? तो ये बना है अपना इंडिया अर्थात भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश को पहली बार 2027-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुन लिया गया है? तो 2027-28 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे आप UNSC के नाम से भी जानते हैं, इसका अस्थायी सदस्य जो है ये किर्गिस्तान को चुन लिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 जून 2026 को किस विषय के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप मार्क करके चलना, क्योंकि आपके आने वाले किसी न किसी एग्जाम्स की किसी न किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। तो विश्व पर्यावरण दिवस हाल ही में 5 जून को मनाया गया था। इस विश्व पर्यावरण दिवस की 2026 के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण थीम रखी गई है जो आपसे पूछना चाहता है। तो थीम क्या थी? थीम थी मेरे दोस्त इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। क्या थीम थी? इंस्पायर्ड बाय नेचर फॉर क्लाइमेट फॉर आवर फ्यूचर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुमूर गांव जो है ये किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जिसे भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है? तो मेरे दोस्त, चुमूर गांव जो है ये आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर पड़ता है। इसी गांव को हाल ही में भारत का पहला मॉडल सीमावर्ती गांव घोषित कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, जिसे आप ICC के नाम से जानते हैं, इसने हाल ही में किस देश की सदस्यता को रद्द कर दिया है? तो ICC ने हाल ही में कनाडा क्रिकेट की सदस्यता को रद्द कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रसिद्ध युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में कौन सा पुरस्कार जीता है? दोस्तों, IPL 2026 का नाम सुनते ही आपको याद आना चाहिए कि IPL 2026 का विजेता कौन है। तो अभी मैंने आपको बताया RCB अर्थात रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। तो वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 के अंदर कौन सा पुरस्कार जीता है? तो इन्होंने ऑरेंज कैप भी जीता है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अवार्ड भी इन्होंने ही जीता है और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी वैभव सूर्यवंशी ने ही जीत लिया है। तो कुल मिलाकर इन्होंने ये तीनों अवार्ड जीते हैं। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी अर्थात ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इंडिया AI डेटा लैब स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो इंडिया AI डेटा लैब को स्थापित करने वाला भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बन चुका है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय अर्थात चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? तो यहाँ पर अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 की बात कर रहा है। इस खिताब को हाल ही में भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अवैध प्रवासियों के खिलाफ ऑपरेशन डेल्टा हंट, इसका नाम ध्यान से आप लोग याद रखना, ऑपरेशन डेल्टा हंट किस राज्य ने शुरू किया है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपको कहीं ना कहीं जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत जो है मेरे दोस्त ये गुजरात राज्य ने कर दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और गुजरात में जो अवैध प्रवासी हैं उनको वहां से बाहर निकालने के लिए इस ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य भारत का 100वां रामसर स्थल बन चुका है। यह कहाँ पर स्थित है?
तो मेरे दोस्त जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य जो है ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कौन बने हैं? हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, तो इससे क्वेश्चन बनने की काफ़ी ज़्यादा संभावना बन रही है। तो इस क्वेश्चन को भी आप वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके चलना। तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो संस्थापक है उनका नाम है अभिजीत दीपके। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी के शिव कुमार किस राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं? मेरे दोस्त डी के शिव कुमार जो है ये कर्नाटक राज्य के 18वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस देश ने छठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है? तो सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब भारत ने पहली बार जीता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वी.डी. सतीशन किस राज्य के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो वी.डी. सतीशन जो है मेरे दोस्त ये हाल ही में केरल राज्य के 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वियतनाम में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? इस क्वेश्चन से आपके दो आंसर क्लियर होंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही क्लियर होने वाला है कि अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये आपका वियतनाम में हो चुका है। और इस चैंपियनशिप के अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसका आंसर हो जाता है 10। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो कहां पर हुआ और कितने पदक जीते, ये आपके दो आंसर यहां से क्लियर हो जाएंगे। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखिका यांग शुआंग जी और अनुवादक लिन किंग ने किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 को जीत लिया है? दोस्तों, हाल ही में यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई है। उसमें इसी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय लेखकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार के लेखकों से क्वेश्चन आगे भी ज़्यादा पूछने की संभावना बन रही है। तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप करके ना चले, क्योंकि एग्जामिनर का क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड बिल्कुल बदल चुका है। हम भी उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, तो इसीलिए आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखा पा रहे हैं। तो चलिए, इसका आंसर हो जाता है ताइवान ट्रैवलॉग। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 जो है ये ताइवान ट्रैवलॉग ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बन गई है? तो सिंगापुर ओपन का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी बनी है सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नवीनतम पुस्तक इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड हॉकी ट्रिumph एट एम्स्टर्डम किसने लिखी है? तो इस पुस्तक को के अरुमुगम ने लिख दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? मेरे दोस्त 2027 के अंदर 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाना है और यह आयोजन आपका मेघालय के अंदर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? दोस्तों, यदि आप हमारी रेगुलर वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आप लोग इसका आंसर बहुत ही आसानी से बता दोगे। भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुके हैं एन.एस. राजा सुब्रमणी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इनसे पहले जो भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे उनका नाम था जनरल अनिल चौहान। क्या नाम था? जनरल अनिल चौहान उनका नाम हो जाता है। और जो भारत के पहले सीडीएस थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था मेरे दोस्त जनरल बिपिन रावत। क्या नाम था? जनरल बिपिन रावत। इनकी जो है एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द अर्थ प्राइज 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? मेरे दोस्त, हाल ही में द अर्थ प्राइज 2026 से उपयुक्त सभी अर्थात विवान छावछरिया, अव्यान मेहता और अरियाना अग्रवाल इन तीनों को ही सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 27वें चीफ कौन बनाए गए हैं? दोस्तों, यदि आपने हमारी वर्तमान में कौन क्या है 2026 ये वाली वीडियो देखी है तो आप लोगों को जून 2026 तक की सभी अपडेटेड महत्वपूर्ण नियुक्तियां यहां से क्लियर हो जाएंगी। तो भारतीय नौसेना के 27वें चीफ बन चुके हैं कृष्णा स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट कहां स्थापित किया गया है? मेरे दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा दही उत्पादन प्लांट जो है ये कोलकाता में स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख कौन बनाए गए हैं?
इस क्वेश्चन को भी मैंने वर्तमान में कौन क्या है वाली वीडियो में कवर किया हुआ है। तो भारतीय नौसेना के 48वें उप प्रमुख बन चुके हैं अजय कोचर जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, योगासन को निम्न में से किस खेल में जगह मिली है? मेरे दोस्त, योगासन को हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के अंदर जगह मिल चुकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्श शहर समृद्धि योजना किस राज्य ने शुरू की है? मेरे दोस्त, आदर्श शहर समृद्धि योजना को हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने ही शुरू किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और छत्तीसगढ़ का ही एक जिला है जिसका नाम है बालोद। इस बालोद नामक जिले को भारत में सबसे पहले बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। तो इतना फैक्ट आपको छत्तीसगढ़ से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समीर कामत के स्थान पर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसे आप डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO के नाम से जानते हैं, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसके हाल ही में अध्यक्ष थे समीर कामत। अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनके स्थान पर जो DRDO के नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है RK सिंह अर्थात राजेश कुमार सिंह उनका पूरा नाम हो जाता है। तो इतना फैक्ट आपको इससे भी ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस देश ने भारतीय आमों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? अर्थात वह कौन सा देश है जो अब भारत के आम के आयात पर प्रतिबंध लगा चुका है? तो वह है जापान। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हवाई अड्डे पर भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो हाल ही में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत का पहला स्काई कास्ट सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है और यह हवाई अड्डा नई दिल्ली के अंदर स्थित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप सभी को सामने ही दिखाई दे रहा है। नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया है? मेरे दोस्त, नौसेना शौर्य वाटिका का जो उद्घाटन है ये लखनऊ के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लखनऊ के अंदर ही अब ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण भी किया जा रहा है। तो ये फैक्ट भी आपको यहाँ से ध्यान रखकर चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ, इटालियन ओपन 2026 का खिताब किसने जीता है? मेरे दोस्त, इटालियन ओपन 2026 का खिताब जैनिक सिनर जीत चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांग्री ला डायलॉग नामक प्रसिद्ध रक्षा सम्मेलन 2026 किस देश में आयोजित किया गया है? तो शांग्री ला डायलॉग नामक प्रसिद्ध रक्षा सम्मेलन जो है ये हाल ही में सिंगापुर के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल AI डॉक्टर्स मिशन, जिसे आप NAIDM के नाम से जानते हैं, किस शहर में आयोजित किया गया है? तो नेशनल AI डॉक्टर मिशन जो है ये मेरे दोस्त नई दिल्ली के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 के अनुसार किस राज्य ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान हासिल कर लिया है? तो नीति आयोग एक रिपोर्ट को जारी करता है जिसका नाम है शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026। इस 2026 की रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में किस राज्य ने स्कूली शिक्षा के अंदर पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर हो जाता है पंजाब राज्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस भारतीय को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पुरस्कार से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा अर्थात यूनाइटेड नेशन की जो महासभा होती है इसके 81वें सत्र का अध्यक्ष जो है ये खलीलुर रहमान को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामी रीता शेरपा किस देश से संबंधित हैं जिन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो मेरे दोस्त, कामी रीता शेरपा जो हैं ये नेपाल की हैं। इन्होंने 32 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का विश्व रिकॉर्ड बना रखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चंद्रशेखरन जोसेफ विजय किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो चंद्रशेखरन जोसेफ विजय जो है मेरे दोस्त ये तमिलनाडु के हाल ही में 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अली फली कादिम को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? तो अली फली कादिम हाल ही में इन्हें इराक के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभेंदु अधिकारी किस राज्य के 9वें मुख्यमंत्री बने हैं? तो शुभेंदु अधिकारी जो है मेरे दोस्त
ये पश्चिम बंगाल के 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारत के तीसरे राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसकी स्थापना मेरे दोस्त बिहार राज्य के अंदर की जाने वाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे आप CBSE के नाम से जानते हैं, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं लोखंडे प्रशांत सीताराम। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो तीसरे नंबर का नॉर्डिक भारत शिखर सम्मेलन 2026 जो है ये ओस्लो के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए किस गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो हाल ही में ओकुस नामक गठबंधन ने अंडर वाटर ड्रोन प्रोग्राम को लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुवन चंद्र खंडूरी किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है? तो भुवन चंद्र खंडूरी जो है ये उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण कहां पर किया गया है? तो इसका सफल परीक्षण मेरे दोस्त चांदीपुर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना की कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर योग्यता हासिल करने वाली देश की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो भारतीय वायुसेना की कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की योग्यता हासिल करने वाली देश की पहली महिला बन चुकी है सान्या। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत का पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र, अर्थात इसे आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम से भी जानते हैं, तो भारत का जो पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे किसी शहरी स्थानीय निकाय या नगरपालिका के द्वारा विकसित किया गया है वह कौन सा है? तो वह है आपका ओलगेरेट नगर निगम जो कि पुदुचेरी के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार प्रदान किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में स्वीडन ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी योजनाओं को आदिवासी गांवों तक पहुंचाने के लिए किस राज्य ने जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले नामक अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान की शुरुआत मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ राज्य ने कर दी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष चिंतन शिविर 2026 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आयुष चिंतन शिविर 2026 का आयोजन मेरे दोस्त नई दिल्ली के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है? तो मेरे दोस्त ये जो गढ़चिरौली है ये आपका महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित होता है और इसे ही ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के पहले परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज का नाम क्या है जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है? तो इसका नाम हो जाता है INS ध्रुव। क्या नाम है? INS ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए भारत ने किस देश के साथ वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए समझौता किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्वीडन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने ग्लोबल GDP रैंकिंग 2025 में भारत को कौन सा स्थान दे दिया है? तो IMF ने हाल ही में GDP रैंकिंग 2025 के अंदर भारत को कुल मिलाकर 6ठा स्थान दे दिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, प्रगति 2026 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो मेरे दोस्त प्रगति 2026 जो सैन्य अभ्यास है ये हाल ही में मेघालय के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजिटन क्रिकेट अलमानेक में लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो इसके अंदर हाल ही में दीप्ति शर्मा को लीडिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2026 का अवार्ड दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? अर्थात शराब के अंदर कितना अल्कोहल है
उसके आधार पर टैक्स लगाने का टैक्स लगाने का जो निर्णय लिया है वो लिया है कर्नाटक राज्य ने। अर्थात शराब में मौजूद अल्कोहल की मात्रा के आधार पर टैक्स लगाने वाला भारत का पहला राज्य भी कर्नाटक बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने कौन सी नई योजना शुरू की है? तो मेरे दोस्त, हाल ही में जो नए स्टार्टअप भारत के अंदर खुल रहे हैं, इन स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए सरकार ने स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मई 2026 में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? मेरे दोस्त, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन जो है ये नई दिल्ली के अंदर ही कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्फोसिस ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त कर दिया है? तो हाल ही में इन्फोसिस कंपनी ने अपना ग्लोबली एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो उस ब्रांड एम्बेसडर का नाम है कार्लोस अल्कराज। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? तो इस शाखा को हाल ही में असम के अंदर शुरू कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा कहाँ शुरू की गई है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी मार्क करके चलना। भारत की पहली एआई और डिजिटल संचालित बैंक शाखा जो है ये असम के अंदर ही शुरू कर दी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रॉमा केयर स्थापित करने के लिए किस राज्य ने प्रोजेक्ट संजीवनी लॉन्च किया है? तो हाल ही में प्रोजेक्ट संजीवनी की शुरुआत तेलंगाना राज्य ने कर दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि प्रोजेक्ट संजीवनी बूटी से संजीवनी को याद रखना। अर्थात संजीवनी बूटी किसे लगाई गई थी? ये लक्ष्मण जी को लगाई गई थी उनके प्राण बचाने के लिए। तो जब किसी आदमी के प्राण निकल रहे होते हैं तो उसे पहले थोड़ा सा तेल लगाकर गाना सुनाया जाता है, उसके बाद उसे संजीवनी बूटी दी जाती है। तो इस प्रकार से आप याद रखोगे, तेल लगाकर गाना सुनाया जाता है, अर्थात तेलंगाना में ही संजीवनी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई स्पोर्ट्स विश्व कप 2026 में शतरंज के मुख्य इवेंट के लिए क्वालिफाई करने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम है अरविंद चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित याना गुफाओं को राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत का दर्जा मिला है? तो याना गुफाएं जो हैं ये कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है और इन्हें हाल ही में राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत का दर्जा दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत अमेरिका को पीछे छोड़कर किस देश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है? तो भारत जो है हाल ही में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन चुका है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में तीसरी बार उपसभापति नियुक्त होने वाले पहले सांसद कौन बने हैं? तो इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व 2026 की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है? तो टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में हाल ही में एक भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया है और उनका नाम है रणबीर कपूर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोपियन गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इस मैथमेटिकल ओलंपियाड 2026 में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है श्रेया शांतनु मुधंडा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर को सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो सिटी यूनियन बैंक का प्राथमिक ब्रांड एम्बेसडर जो है ये रविंद्र जडेजा जी को नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बनी गई है? तो ऐसी कंपनी है NMDC लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा की किस सुंदरी ने मिस इंडिया 2026 का खिताब जीत लिया है? तो मिस इंडिया 2026 का खिताब साध्वी सतीश सैल जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और ये गोवा की रहने वाली हैं, ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 98वें अकादमी अवार्ड, जिन्हें आप ऑस्कर पुरस्कार 2026 के नाम से भी जानते हैं, इनके अंदर किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इनके अंदर वन बैटल आफ्टर अनदर नामक फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर 2026 में फिल्म सिनर्स के लिए
किस अभिनेता ने पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है? तो फिल्म सिनर्स के लिए हाल ही में माइकल बी जॉर्डन ने अपना पहला सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म हेमनेट में अभिनय के लिए किस अभिनेत्री को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार 2026 मिला है? तो ऑस्कर पुरस्कार 2026 के अंदर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है वो जैसी बकली नामक अभिनेत्री को मिल चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2026 में फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक अर्थात बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड जो है वो पॉल थॉमस एंडरसन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और इनकी इसी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार मिला है। तो इतना फैक्ट आपको ऑस्कर से भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी ड्रैगन 2026 बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास किस देश के नेतृत्व में आयोजित किया गया है? तो यह जो बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटिस बर्गा भीमे नामक एक नई ज्वरीय मछली की खोज कहाँ पर की गई है? तो इस मछली की खोज पश्चिम बंगाल के अंदर कर दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से हाल ही में ममता कालिया जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधाम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गोधाम योजना को हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ही शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा की गुणवत्ता सुधारने में मदद करने के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को लगभग $300 मिलियन ऋण की मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिक्लो ने भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यूनिक्लो इसने हाल ही में भारत के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह जी को नियुक्त कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवीनतम पुस्तक ए प्लेन बुलंट मैन द एसेंशियल सरदार वल्लभ भाई पटेल के लेखक कौन हो जाते हैं? तो इस पुस्तक के लेखक हो जाते हैं उर्वशी कोठारी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 2026 का जो आयोजन है ये बेंगलुरु के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में लॉन्च की गई है? तो भारत की पहली प्राइवेट हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन जो है मेरे दोस्त ये कर्नाटक राज्य में लॉन्च की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ग्लोबल टेक हब बनाने के लिए भारत की पहली ग्राफीन पॉलिसी को हाल ही में केरल राज्य ने लॉन्च कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड 2026 के अंदर किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ 6 पुरस्कार जीत लिए हैं? तो ऑस्कर अवार्ड के अंदर हाल ही में उसी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ 6 अवार्ड को जीता है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी पुरस्कार मिला है। तो ऐसी कौन सी फिल्म है? तो उस फिल्म का नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। इसी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ 6 पुरस्कार भी जीते हैं और इसी को ही बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 98वें ऑस्कर समारोह में किस फिल्म ने सबसे अधिक कुल 16 नामांकन हासिल कर इतिहास रच दिया है? तो ऐसी फिल्म हो जाती है सिनर्स। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात जिसे आप CAPF के नाम से जानते हैं इसका उच्च स्तरीय सम्मेलन 2026 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का उच्च स्तरीय सम्मेलन 2026 के अंदर नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो संगीत कला निधि अवार्ड 2026 से जयंती कुमारेश को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो 24वें नंबर की नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन हाल ही में भुवनेश्वर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घावधि कृषक पूंजी योजना किसने शुरू की है?
तो दीर्घ अवधि कृषक पूंजी योजना को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, किस देश का मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन चुका है? तो हाल ही में भारत का जो मेट्रो नेटवर्क है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय क्रिकेटर टीम में चयनित होने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो 15 साल 71 दिन की उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में चयनित होने वाले सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूं, पोट्टी श्रीराम मुलुकी की बलिदान की प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो पोट्टी श्रीराम मुलुकी की बलिदान की प्रतिमा जो है ये आंध्र प्रदेश के अमरावती में स्थापित कर दी गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिव्यांग शक्ति योजना किस राज्य ने शुरू की है? मेरे दोस्त, दिव्यांग शक्ति योजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश राज्य ने ही कर दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है इसका उद्घाटन श्रीनगर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाता है, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसके अंदर हाल ही में सयानी गुप्ता जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये तो थी हमारी पिछले 12 महीने के करंट अफेयर में से टॉप 100 क्वेश्चंस की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी है, क्वेश्चंस कैसे लगे हैं, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इन क्लासेस को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करने का प्रयास जरूर करें। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और आगे के लिए इसी तरह की वीडियोस प्राप्त करने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अब नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।